नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो नेक्सस जीएस का टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, 10 अगस्त 2021 नेक्सस जीएस स्पेशल की कॉपी निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण से। एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए, सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है और कहा जा सकता है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित जो पर्यावरण है वो आपका एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। लिखिएगा, सामान्य तौर पर सामान्य तौर पर सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, पौष्टिकरण के बारे में बात करें तो पौष्टिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का निर्जमीकरण होता है और इसका निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। लिखिएगा, पौष्टिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है पौष्टिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है पौष्टिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट है, शाकनाशी के बारे में बात करें तो शाकनाशी जो हैं ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है और इसका जो सबसे प्रमुख उदाहरण बोला जा सकता है वो सोडियम क्लोरेट है। लिखिएगा, शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इनका प्रमुख उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो सचिवालय है वर्तमान में गुरुग्राम में स्थित है और होपफुली सभी लोगों को पता होगा कि गुरुग्राम कहाँ पे स्थित है। लिखिएगा, गुरुग्राम आपका हरियाणा में स्थित है, जिसे नहीं पता उसके लिए। लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, वैसे तो इसको ISA लिख के ही आता है। लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ब्रैकेट में ISA लिख लीजिएगा। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मतलब ISA का सचिवालय वर्तमान में गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के कार्यक्षेत्र में विस्तार करके इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप को शामिल किया गया है। NFHS 5 के पुनर्गठन के माध्यम से उसमें स्कूल पर्व, शिक्षा, मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि भी सम्मिलित किया गया है। तो लिखिएगा, राष्ट्रीय परिवार
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में विस्तार करके, उसमें इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप को शामिल किया गया है। NFHS5 के पुनर्गठन के माध्यम से उसमें स्कूल पूर्व शिक्षा, मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के बारे में बात करें तो भारत में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत बच्चों के जन्म के 21 दिन के अंदर उसका संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पंजीकरण जो है वो अनिवार्य होता है। देखिएगा, भारत में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर उसका संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग ब्रैकेट में लिखिएगा लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। इस वर्ष के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है 73वें संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस बार होपफुली पूछा भी जाएगा, लिख लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिन्हें पंचायतों के कार्यक्षेत्र में सौंपा गया है। नेक्स्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में बात करें तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित किया गया था और इस एक्ट के तहत अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी गई तथा लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। साथ ही इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। लिखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी गई। तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष
तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। साथ ही इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को साथ ही इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंधित किया गया। एक तरफ लिखिएगा पुस्तक और एक तरफ लिखिएगा लेखक। तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी। लेखक हैं मिनहाज उस, लिखेगा मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। जस जानी। जस जानी। नेक्स्ट पुस्तक है तारीख़े फ़िरोज़ शाही। तारीख़े फ़िरोज़ शाही। लेखक हैं शम्स ए सिराज अफ़ीफ़। शम्स ए सिराज अफ़ीफ़। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है बड़े शिकारों की भूमि के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है और इसीलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। लिखेगा पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश में पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है और इसीलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। और इसीलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। एक तरफ लिखिएगा देश और एक तरफ लिखिएगा राजधानी। देश और एक तरफ लिखिएगा राजधानी। उज्बेकिस्तान ताशकंद। उज्बेकिस्तान ताशकंद। तजाकिस्तान दुशांबे। तजाकिस्तान दुशांबे। किर्गिजिस्तान बिश्केक। किर्गिजिस्तान बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान आशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान आशगाबाद। नेक्स्ट है एक तरफ लिखिएगा प्राकृतिक वनस्पति और एक तरफ लिखिएगा क्षेत्र। क्षेत्र आदिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय। आदिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय। बबूल सहारा। बबूल सहारा। बायोबॉब सवाना। बायोबॉब सवाना। देवदार। देवदार भूमध्य सागरीय। देवदार भूमध्य सागरीय। एक तरफ लिखिएगा कार्यक्रम और एक तरफ लिखिएगा प्रारंभ वर्ष। कार्यक्रम और एक तरफ लिखिएगा प्रारंभ वर्ष। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 1976 1976। समन्वित बाल विकास योजना 1975। समन्वित बाल विकास योजना 1975। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 2005। 2005। नेक्स्ट है नेक्स्ट वन में लिखिएगा एक तरफ लिखिएगा समिति और एक तरफ लिखिएगा गठन वर्ष। नायक समिति 1991। नायक समिति 1991। आबिद हुसैन समिति 1995। आबिद हुसैन समिति 1995। एस कोहली समिति 2000। एस कोहली समिति 2000। कार्वे समिति 1955। कार्वे समिति 1955। 1955। एक तरफ लिखिएगा तूफान और एक तरफ लिखिएगा सर्वाधिक प्रभावित देश। तूफान और एक तरफ लिखिएगा सर्वाधिक प्रभावित देश। तूफान में लिखिएगा डोरियन।
सर्वाधिक प्रभावित देश में लिखिएगा बहामास, डोरियन बहामास। हेजीबीस जापान, लेकिमा चीन, मिटाग जेजू दक्षिण कोरिया, जेजू दक्षिण कोरिया, जेजू दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट वन में लिखिएगा। अशोक के बारे में बात करें तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और उसके अभी तक करीब 40 से अधिक अभिलेख जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलस के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा गुर्जरा अभिलेखों में, गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नामोल्लेख हुआ है, अशोक का नामोल्लेख हुआ है, अशोक का नामोल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के बारे में बात करें तो बहुत पेट क्वेश्चन है आयोग का और इवन लगभग से बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में, शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था, वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आइस कोर के बारे में बात करें, हिम तत्व हिंदी में बोलते हैं इसको। तो आइस कोर या हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ़ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है और आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, लिखिएगा, लिखिएगा। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का, डायरेक्टली लिख लीजिएगा, आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक, क्रायोजेनिक संकेतक, क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है बॉक्साइड के बारे में बात करें तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, लिखिएगा। बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में यह, नहीं ऐसे लिखिएगा, जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में, जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट है एस चंद्रशेखर साहब के बारे में बात करें तो ब्लैक होल जो है एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। तो भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते, तो फाइनली वे ब्लैक होल बन जाते हैं। और उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से करीब 1.44 गुना अधिक हो जाता है वे अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाते हैं और इस योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, लिखिएगा। ब्लैक होल, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर साहब ने दी थी, एस चंद्रशेखर साहब ने दी थी, एस चंद्रशेखर साहब ने दी थी। नेक्स्ट है 80 डेसिबल के बारे में बात करते हैं। तो 80 डेसिबल एग्जैक्टली है क्या? देखिए 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि है वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। कानों के अंदर सूक्ष्म तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि तंत्रिका कोशिकाओं को अक्षम बना सकती हैं और व्यक्ति जो है बहरेपन का शिकार हो जाता है। सामान्य है और
मुझे उम्मीद है कि अपने क्लास में मैक्सिमम लोगों को ये आता भी रहा होगा पहले से भी। लिखेगा 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। चलिए 10 अगस्त 2021 नेक्सस जीएस स्पेशल के लिए इतना ही। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है हमारे क्लासेस के बारे में, तो नेक्सस जीएस की तरफ से 9 अगस्त 2021 से एक नया बैच रिलीज़ किया गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। और उस बैच की सारी डिटेल्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको आसानी से, बहुत आसानी से सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर अदरवाइज़ आप अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो नेक्सस जीएस टेलीग्राम अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड हो जाएगा। चले, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।